हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से YouTube चैनल पर। उत्कर्ष के इस प्यारी से पावन धरा पर कैसे हैं आप सब लोग। निश्चित रूप से बहुत शानदार तरीके से अब मेहनत कर रहे होंगे और एग्जाम की घड़ी बिल्कुल करीब है दोस्तों। सुबह जगाने के लिए आपके बीच आ रहा हूं और अब फॉर्मूले याद कराने के लिए आपके बीच में आ रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, आज के इस प्यारे से सेशन में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो भी मैथ्स 12th क्लास के लिए रहने वाले हैं उन सब पर चर्चा करने वाला हूं भाई। एक नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन रहेगा यहां से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। साथ में ही यहां से फिलिंग द फ्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और बेहतरीन तरीके से आपको पूरी मैथ्स को जगाने का एक मात्र शानदार क्लास रहने वाली है। अंत क्षण तक आप लोगों को जुड़ना है और बेहतरीन तरीके से एक एक फॉर्मूले को आपको देखना है। चैप्टर वाइज जो फॉर्मूले हैं उन सब पर मैं आप लोगों से बात करूंगा। बेहतर तरीके से आप लोगों को देखते हुए चलना है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन आपने देखा होगा, संबंधों के प्रकार आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखे होंगे। अगर मैं आपसे कहूं ए से बी में संबंधों की संख्या आपको देखनी है, नंबर ऑफ अ रिलेशन आपसे पूछे संबंधों की संख्या, नंबर ऑफ अ रिलेशन ऑफ अ ए टू बी। ए से बी में संबंधों की संख्या होती है टू की पावर ऑफ एन ए क्रॉस बी, या आपको यहां से कहा जाए टू की पावर ऑफ एन ए इंटू एन बी। एन ए इंटू ए, एन ए क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए, समुच्च ए में अवयवों की संख्या, और एन बी है समुच्च बी में अवयवों की संख्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई स्वतुल्य संबंध क्या है, आप जानना चाहते हैं, यदि ए का प्रत्येक अवयव कैसा हो, आर से बिलोंग करता हो, ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, अगर ए के सभी अवयव केवल स्वयं से संबंध रखें तो उसे हम स्वतुल्य संबंध यहां से कहते हैं। अगला आता है भाई सम्मित संबंध। सम्मित संबंध के पास आप जाओगे यहां से तो सम्मित संबंध क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इफ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, इफ x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स कोमा वाई आर से संबंध रखते हैं, एंड y कोमा एक्स एंड y कोमा एक्स आल्सो बिलोंग्स टू आर, देन आर कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, सम्मित संबंध के नाम से जाना जाएगा। अगला है भाई संक्रामक संबंध। अगला कौन सा है? संक्रामक संबंध, जिसे अपन बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के नाम से भाई जानते हैं। सम्मित संबंध है, ये रिलेशन है भाई। ट्रांजिटिव रिलेशन आपको यहां से देखना है, संक्रामक संबंध आपको यहां से देखनी है, तो क्या होगा, x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, y कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, एंड x कोमा जेड आल्सो बिलोंग्स टू आर, then such type of relation are known as transitive relation। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके करूंगा, ध्यान रखना बिल्कुल सुबह वाली क्लास में, जहां क्वेश्चंस आप लोगों को क्वेश्चन बैंक पर मैं चर्चा कल सुबह करने वाला हूं, और परसों सुबह भाई साहब चर्चा होगी एक बार महा रिवीजन पर, और एग्जाम से पहले शानदार से फिर से रिवीजन, और फिर बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पेपर देने जाना है। आगे होता है तुल्यता संबंध। अगर स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक संबंध है तो वह संबंध कौन सा संबंध होता है भाई? तुल्यता संबंध होता है। आगे चलते हैं, कुछ फॉर्मूले यहां से आपके पास मिलते हैं। कहां पर भाई? मान लीजिएगा आपको दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, तो यहां से क्या मिलेगा आपके पास? एक्स ही मिलने वाला है। यहां है कॉस इनवर्स कॉस ऑफ एक्स है, तो यहां से आपके पास एक्स मिलने वाला है। निश्चित रूप से बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन हो रहा होगा, देखते हुए चलिएगा। अगर आपको याद नहीं है तो याद करते हुए चलिएगा। और 6 टाइप का क्वेश्चंस फॉर्मूला में यहां से कह रहा हूं। मान लो कॉस इनवर्स में आपको यहां से दे रखा है, ये कॉस है और अंदर है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ध्यान रखना, कॉस ही कॉस को बर्बाद करेगा और साइन ही साइन को बर्बाद यहां से करने वाला है भाई। एक्स मान लीजिएगा या थीटा मान लो, तो ये थीटा यहां से हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना बात को। बात नंबर 7 की ओर चल रहा हूं मैं। साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, साइन कोसेक का उल्टा होता है, साइन कोसेक का उल्टा होता है। कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, कोसेक साइन का उल्टा होता है। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। टेन इनवर्स में अगर 1 अपॉन एक्स है तो टेन किसका उल्टा होता है भाई? कॉट का उल्टा होता है। इस प्रकार से आप लोग यहां से इनको देख सकते हैं। बात करता हूं फॉर्मूले नंबर 8 के बारे में, फटाफट रिवीजन भाई साहब चल रहा है। साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है भाई? पाई बाई 2। टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस का कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू में कितना होता है भाई? पाई बाई 2। अगला यहां से
सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस का कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स कितना होता है भाई, यहां से π/2 आपको देखने को मिलता है। कितना होता है भाई, π/2 यहां से देखने को आपको मिलता है। अगली बात आती है यहां से, फॉर्मूला नंबर कितना हो गया भाई, 8 हो गया। फॉर्मूला नंबर 9 पर मैं चर्चा कर रहा हूं। एक होता है रामबाण सूत्र, ध्यान रखना, अच्छे से समझना इस चीज को। tan इनवर्स ऑफ x प्लस का tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स में यहां से x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का है एक्स वाई, 1 माइनस का है एक्स वाई। अगर बीच में माइनस का निशान है तो यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस। अगला है आपके पास फॉर्मूला नंबर 10, 2 tan इनवर्स ऑफ x, y की जगह पर क्या है, यहाँ से x है, तो tan इनवर्स में क्या होगा, x और x 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 माइनस का है एक्स स्क्वायर। बात है यहाँ से tan इनवर्स में है x प्लस का है tan इनवर्स ऑफ y प्लस का है यहाँ से tan इनवर्स ऑफ z। तो आपके पास यहाँ से क्या मिलने वाला है भाई, tan इनवर्स में x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर x y और z तीनों की वैल्यू सेम है तो यहां से आपके पास मिल जाएगा 3 tan इनवर्स x। क्या हो जाएगा भाई, 3 tan इनवर्स x। तो आपके पास क्या होगा, यहां से tan इनवर्स में x x x 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर यहां से आपको मिलेगा। आगे चलते हैं फॉर्मूला नंबर भाई साहब 14 की ओर। फॉर्मूला नंबर कौन सा हो गया अपने पास, यहां से 13 के बाद आ गया फॉर्मूला नंबर, आ गया 13। अगर मेरे दोस्तों साइन इनवर्स में x देखना है प्लस का साइन इनवर्स में y आपको देखना है, तो यहां से लिखेंगे आप साइन इनवर्स में साइन a cos b प्लस का निशान cos a साइन b रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में यहां से होगा आपके पास y देखने को आपको मिलने वाला है भाई, y मिलने वाला है। अगर बीच में माइनस का निशान हो, अगर बीच में कैसा निशान हो, माइनस का निशान हो, तो यहां भी माइनस का निशान आपके पास रहने वाला है। फॉर्मूला नंबर 14 की ओर में जा रहा हूं। 2 साइन इनवर्स ऑफ x आपको देखना है, तो आपके पास होता है साइन इनवर्स में साइन a cos साइन a 1 माइनस का एक्स स्क्वायर यहां से मिल जाएगा, साइन a cos b। 3 साइन इनवर्स ऑफ x अगर आपको यहां से देखना है तो 3 साइन इनवर्स ऑफ x हो जाएगा भाई, क्या होगा, साइन इनवर्स में 34 फॉर्मूला होता है, 3x माइनस का 4 ऑफ एक्स क्यूब यहां से देखने को मिलता है। अगर इसी टाइप से आप कॉस के फॉर्मूले भी देख सकते हैं, ठीक है, याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस का फॉर्मूला भी यहीं से देखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स में एक्स इंटू वाई माइनस का रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इस टाइप से अपने पास फॉर्मूला देखने को मिलता है भाई। आगे चलते हैं, बात आगे बढ़ा रहे हैं हम। अगर मैं बात कर रहा हूं आव्यूह में, चैप्टर नंबर 3 आव्यूह में अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो आव्यूह में सबसे पहले आपके पास आव्यूह की कोटि, इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, आर बाई सी। नंबर ऑफ एलिमेंट आपको देखने हैं यहां से, नंबर ऑफ एलिमेंट अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको देखनी है यहां से, तो क्या होगी आर इंटू सी। आप जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपको यहां से मिलने वाला है। फिर आप यहां से ए आई जे देख सकते हैं, आई वी पंक्ति जेवे स्तंभ, आई बी पंक्ति जेवा स्तंभ, जेवा स्तंभ आपको यहां से मिलेगा, ठीक है। आव्यूहों के प्रकार आप लोग जानते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत सीधा सा काम है। रो आव्यूह एक रो होगी, कॉलम आव्यूह में एक कॉलम होगा, पंक्तियां अनेक होंगी, रो और कॉलम दोनों बराबर होंगे, वर्गाकार आव्यूह, रो और कॉलम दोनों अलग अलग हैं तो आयताकार आव्यूह। इस प्रकार से हम यहां से इनको देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को। दो आव्यूहों का मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं। कुछ खास बात यहां से मैं कर देता हूं, अगर AT इज इक्वल टू A है तो इसे सममित आव्यूह कहते हैं। कौन सी आव्यूह कहते हैं भाई, सममित आव्यूह कहते हैं इसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहां से हम कहते हैं। अगर किसी आव्यूह का ट्रांसपोज करने पर -a के इक्वल होता है तो इसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। कैसी आव्यूह कहते हैं, विषम सममित। a, b अगर सममित हैं, a, b सममित हैं तो AB प्लस BA कैसी होगी, यहां से सममित होगी, सममित। वह
ए बी माइनस बी ए कैसा होगा भाई, विषम सममित होगा। कैसा होगा, विषम सममित होगा। और अगर ये दोनों स्क्यू सिमेट्रिकल हैं तो भी यही सेम कहानी है। ए कोमा बी कैसे हैं, विषम सममित हैं, तो भी सेम कहानी होने वाली है। ए बी प्लस बी ए सममित होगा और ये कैसा होगा अपने पास यहाँ से विषम सममित आपको मिलने वाला है भाई। बहुत छोटी सी बात है, बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय इसमें नहीं है, बहुत सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन करना आप जानते होंगे अच्छे तरीके से, बिल्कुल क्लियर कहानी है यहाँ से। आबी का फिर उसके बाद सारणिक में तो सीधा प्रसार करना है। प्रसार करने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल है आपके पास, 3 आपके पास शीर्ष दे रखे हैं, 1/2 डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये हो गया अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। 3 बिंदुओं को संरेख होने के लिए 0 हो जाएगा यहाँ से। बहुत सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आ गया है हमारे पास अवकलन की बात मैं कर रहा हूं। चलो एक सतत लिख देता हूं यहाँ, सातत्य। सतत क्या होता है भाई, एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल टू में है एफ ऑफ ए इक्वल टू में है एफ ऑफ ए प्लस का एच। और लिमिट क्या है आपके पास, लिमिट है एच टेंड्स टू 0। लिमिट क्या है आपके पास, लिमिट है एच टेंड्स टू 0। तो x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन कैसा होता है अपना, कंटिन्यू देखने को मिलता है। सतत फलन यहां से होता है भाई। कैसा फलन होता है, सतत फलन होता है। अवकलन के बहुत मानक से फॉर्मूले हैं भाई। डिफरेंशिएशन आपको करना है x की पावर ऑफ n का, तो आपके पास जवाब मिलेगा n x की पावर ऑफ n माइनस 1। डिफरेंशिएशन करना है आपको कांस्टेंट का, तो मेरे दोस्तों 0 प्राप्त होगा। डिफरेंशिएशन आपको करना है भाई यहाँ से, मान लीजिएगा x की पावर ऑफ n हो गया a की पावर ऑफ x का, तो a की पावर ऑफ x इंटू में log ऑफ a आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। डिफरेंशिएशन करना है मेरे दोस्तों यहाँ से आपको किसका भाई, a की पावर x हो गया, कांस्टेंट का हो गया, x की पावर n हो गया, log ऑफ x का आपको करना है तो 1/x मिलेगा। अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है यहाँ से, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है भाई किसका, e की पावर ऑफ x का, तो e की पावर ऑफ x आपको यहाँ से मिलेगा। डिफरेंशिएशन आपको करना है भाई यहाँ से, मान लीजिएगा साइन x का, तो आपके पास कॉस ऑफ x मिलेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ आपको करना है कॉस ऑफ x का, तो माइनस के साइन x आपको मिलेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन x आपको करना, तो टेन x का होता है सेक स्क्वायर ऑफ x आपको करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक x आपको करना है, तो यहां से होगा सेक x इंटू टेन एक्स, सेक x इंटू टेन एक्स आपको मिलेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ आपको टेन एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन आपको यहां से डिफरेंशिएशन आपको करना है भाई यहां से किसका, सेक x का हो गया सेक x टेन एक्स, सेक x कॉट एक्स का करना है। कॉट एक्स का क्या होगा भाई, माइनस के कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। जब भी c आएगा तो माइनस अवश्य आएगा भाई, जब भी c आएगा तो यहाँ से माइनस जरूर आएगा। कोसेक एक्स का क्या होगा, माइनस के कोसेक ऑफ एक्स इंटू में कॉट ऑफ एक्स। साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया, कॉट का हो गया, सेक का हो गया, कोसेक का हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का आप डिफरेंशिएशन देखेंगे तो आपको मिलेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ आपको देखना है यहाँ से कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो आप देखेंगे माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन आपको देखना है यहाँ से किसका भाई, टेन इनवर्स ऑफ एक्स का, तो आपके पास मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन आपको यहाँ से देखना है भाई कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का, तो मुझे नहीं लगता जब भी c आएगा तो भाई क्या मिलेगा, यहाँ से माइनस आएगा। जब भी c आएगा तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पर माइनस देखने को मिलेगा। सेक इनवर्स ऑफ x का आपको देखना है भाई 1/mod ऑफ x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x। कोसेक इनवर्स ऑफ x का देखेंगे अपन माइनस का 1/mod ऑफ x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1 यहाँ से देखने को मिलने वाला है भाई। बेहतर तरीके से आप लोगों को बात को समझना है, देखने का प्रयास करना है। u इंटू वी, वाई इज इक्वल टू में है भाई यू एक्स इंटू वी एक्स।
अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है और आपको इसका अवकलन निकालना है, चाचा भतीजा कट, यू एक्स एज इट वी एज इट इज, यू का हो गया यहाँ से यू एक्स एज इट इज रखा और वी का करेंगे वी डैश एक्स, आपको यहाँ से मिलेगा। बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास दे रखा है y इज इक्वल टू में है यू एक्स अपॉन में है वी एक्स, तो आप जैसे ही यहाँ से इसका डी वाई ओवर ऑफ डी एक्स निकालेंगे, हर का स्क्वायर यानी कि वी एक्स का होल स्क्वायर, हर इंटू में है अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू में है हर का अवकलन, यही मिलेगा आपको। हर का अवकलन u अपॉन बी आपको यहाँ से मिल गया है। अगर मेरे दोस्तों फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा है, मान लो जी एक्स है और एच एक्स है, कुछ इस टाइप से करना है, जिसको चेन रूल्स भी आप कहते हैं। जी का हो गया जी डैश, एच एक्स अभी जिंदा है, और एच का करेंगे तो क्या हो जाएगा एच डैश एक्स, और एक्स का करेंगे तो आपको यहाँ से 1 देखने को मिल जाएगा भाई अवकलन के रूप में। ठीक है, बहुत सिंपल वे में आपको देखते हुए चलना है, बात को समझना है भाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को वही रोल लेना है, जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो या दो से अधिक फलन मल्टीप्लिकेशन में हो तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, डिवाइड के रूप में हो तो टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों, ध्यान से बात को समझना, y जब आपके पास क्या दे रखा हो, प्राचलिक रूप हो, तो dy ओवर ऑफ dx है तो इसे लिखते हैं dy ओवर ऑफ dt, t थीटा जो भी है dx ओवर ऑफ dt, इसे बोलते हैं हम प्राचलिक रूप, पैरामेट्रिक फॉर्म। यह है प्राचलिक रूप। क्या है ये? प्राचलिक रूप है, इसे पैरामेट्रिक रूप हम यहाँ से बोलते हैं। एकदम इजी वे में आराम से क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं पैरामेट्रिक रूप में। बात को समझने का प्रयास करना है, फॉर्मूले को कैसे काम में लेना है, ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। यहाँ से मान लीजिएगा x इज इक्वल टू में है आपके पास 2t स्क्वायर हो गया, y इज इक्वल टू में है t की पावर ऑफ 6, आपसे कहा जा रहा है तो dy ओवर ऑफ dx बताओ, तो आप प्राचलिक रूप को यहाँ से काम में ले सकते हैं, आराम से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ से नहीं है भाई। प्राचलिक रूप हो गया। डबल टाइम डिफरेंशिएशन में तो बस यही है कि उसको डिफरेंशिएट करते हुए चलना है बार बार। ध्यान रखना, सबके क्वेश्चंस में सुबह ही लेकर के आने वाला हूँ, अच्छे से आज इस वीडियो को देख करके बैठना है, इन सब पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यहाँ से मिलने वाले हैं। अगला है अवकलन के अनुप्रयोग। अगर हम देखना चाहें, यहाँ से अवकलन के अनुप्रयोग देखना चाहें, एप्लीकेशन ऑफ, अगर मैं डिफरेंशिएशन यहाँ से आपसे कहना चाहूँ तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे पहले आपको देखना है, मान लो डी ओवर ऑफ डी टी है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर आपके पास सेकंड दे रखा है, इस टाइप से आपको देखना पड़ेगा। डी वी ओवर ऑफ डी टी है तो इसका मात्रक क्या होगा, आपके पास होगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड होगा। डी आर ओवर ऑफ डी टी है सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, वो अपने आप दे रखा होगा उसमें। तो एरिया ऑफ अ सर्कल, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, घन घनाभ का आयतन, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये थोड़े थोड़े से फॉर्मूले आपको यहाँ से याद होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आती है मार्जिनल वैल्यू, जिसे सीमांत मान बोलते हैं या सीमांत आय बोलते हैं, तो आप क्या करते हैं उसमें, उसको डिफरेंशिएट करके उस पॉइंट को पुट कर देते हैं, उसे ही सीमांत आय कहते हैं भाई। उसे क्या कहते हैं, सीमांत आय कहते हैं। अगली बात आती है यहाँ से, ध्यान से, अगर आपको क्या निकालना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अंतर निकालना है, मैं कहूँ कि वर्धमान ह्रासमान अंतराल, वर्धमान ह्रासमान अंतराल देखना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल। अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल देखना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप आप डी वाई ओवर ऑफ डी एक्स ज्ञात करेंगे यहाँ से, स्टेप फर्स्ट। सेकंड स्टेप क्या होगा, यहाँ से सेकंड स्टेप होगा डी वाई ओवर ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू में 0 पुट करेंगे यहाँ से। तीसरा स्टेप क्या होगा, यहाँ से 0 पुट करके आप x की वैल्यू निकालेंगे, जो भी निकलेंगे x1 x2 x3, इन्हें क्रांतिक मान बोलते हैं, क्रांतिक बिंदु बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। यहाँ से इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को हम पुट करेंगे x1 x2। जिस इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव आएगी, उसे इंक्रीजिंग इंटरवल कहेंगे, जिसमें नेगेटिव आएगी उसे डिक्रीजिंग कहेंगे, पॉजिटिव आएगी फिर उसे इंक्रीजिंग इंटरवल कहेंगे। वर्धमान देखना है तो माइनस इनफाइनाइट टू x1 और x1 टू इनफाइनाइट, और अगर आपको ह्रासमान देखना है, डिक्रीजिंग देखना है, तो x1 से x2 के बीच में डिक्रीजिंग रहने वाला है। यहाँ से
एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर कहानी है। बोलो क्या कहते हो? मुझे नहीं लग रहा किसी बच्चे लोग को यहाँ कोई समस्या होगी। ठीक है, फिर कुछ फॉर्मूले जो बच्चे लोग बार बार डरते हैं समाकलन के होते हैं, भाई डरना नहीं है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बहुत आसान फॉर्मूले हैं, अच्छी तरीके से देख सकते हैं। x की पावर ऑफ n+1 अपॉन में n+1 प्लस का होता है c। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से आपको देखना है, मान लो a की पावर ऑफ x का, तो a की पावर ऑफ x अपॉन में log a प्लस का c। अगर कांस्टेंट का आपको देखना है, यहाँ से कांस्टेंट का क्या हो जाएगा भाई, kx प्लस का c हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ मान लीजिएगा आपको देखना है e की पावर ऑफ x का, तो e की पावर x का होगा e की पावर ऑफ x प्लस का c। e की पावर ऑफ x प्लस का यहाँ से क्या देखने को मिलेगा आपको, c देखने को मिलने वाला है भाई। इंटीग्रेशन ऑफ आपको देखना है यहाँ से a की पावर x, e की पावर ऑफ x हो गया। मान लो आपको 1/x का देखना है यहाँ से, तो 1/x का होता है मेरे दोस्तों log ऑफ x प्लस का c देखने को मिलता है। अगर यहाँ से log ऑफ x का ही इंटीग्रेशन हमें देखना हो तो आपके पास होगा x log ऑफ x माइनस x प्लस का क्या है यहाँ से c। इंटीग्रेशन ऑफ अगर आपको देखना है यहाँ से, लगभग मुझे नहीं लग रहा है यहाँ तक किसी भी बच्चा लोग को इसमें कोई समस्या होगी। देखो log x का याद करना है, ध्यान रखना, याद दिमाग में रहना चाहिए। साइन x का होता है माइनस के cos x, जब भी c आएगा तो माइनस आपके पास आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x आपको देखना है तो आपको मिलेगा यहाँ से साइन ऑफ x प्लस का c आपको मिलने वाला है। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से आपको tan x देखना है, tan x का होता है log ऑफ sec x, log ऑफ sec x प्लस का c। आप ये लिख सकते हैं, और ये याद नहीं है इसको ऐसा लिख रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ cos x प्लस का c। दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ से नहीं है। थोड़ा बेटा आज घोटा लगाना पड़ेगा इन पर, ठीक से एकदम पूरा दमखम लगाना पड़ेगा। क्या हो गया, tan x हो गया, tan x के बाद चलो sec x देख लो, log ऑफ sec x प्लस का tan x, log ऑफ sec x प्लस का tan x प्लस का c। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का क्या होता है भाई, यहाँ से sec स्क्वायर x का होता है अपने पास tan x प्लस का c। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x का क्या होता है भाई, यहाँ से sec ऑफ x प्लस का क्या होता है भाई, यहाँ से c। इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास क्या होगा यहाँ से cosec स्क्वायर x dx, cosec स्क्वायर x का क्या होता है भाई माइनस के cot x प्लस का क्या होता है यहाँ से c। अगला है भाई cosec ऑफ x इंटू cot ऑफ x इक्वल टू में क्या होता है भाई माइनस के cosec ऑफ x प्लस का c, प्लस का यहाँ से c आपको मिलने वाला है भाई। अगला है इंटीग्रेशन, ये हो गया cosec x cot x, sec x इंटू tan x हो गया, sec x हो गया cosec, इंटीग्रेशन ऑफ cosec ऑफ x dx। cosec x का क्या होता है भाई log ऑफ sin x, cosec x माइनस cot x होता है, सॉरी, log ऑफ cosec ऑफ x माइनस का cot ऑफ x प्लस का c। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से cot x का देखना है, cot x का होता है log ऑफ sin x। अगर cosec के फॉर्म में लिखोगे तो माइनस आ जाएगा सामने, बस इतना सा अंतर है और कुछ भी नहीं है। यहाँ से कुछ इनवर्स के भी बनते हैं भाई, यहाँ से कुछ इनवर्स के भी होते हैं, dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या होता है यहाँ से tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x इसी को ही लिख सकते हैं, और माइनस के cot इनवर्स ऑफ x प्लस का c। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन यहाँ से आपको मिलेगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ x प्लस का c, और क्या होगा यहाँ से माइनस के cos इनवर्स ऑफ x प्लस का c। dx अपॉन में यहाँ से x मोड में है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, आपके पास क्या होगा यहाँ से भाई sec इनवर्स ऑफ x प्लस का c, और माइनस का cosec इनवर्स ऑफ x प्लस का c आपको देखने को मिलने वाला भाई। आगे चलते हैं, बात को और आगे बढ़ाते हैं। अगर याद है तो आप साथ साथ बोलते हुए भी चलें भाई, साथ साथ बोलते हुए भी चलें। यहाँ से कुछ है नवरत्न सूत्र, 9 रत्न है यहाँ से नवरत्न सूत्र, बड़ा काम की चीज है भाई, अच्छे से देख लेना इन नवरत्न फॉर्मूलों को।
dx अपॉन में है यहाँ से ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो, dx अपॉन में यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, dx अपॉन में यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, dx अपॉन में यहाँ से रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, dx अपॉन में यहाँ से रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, dx अपॉन में यहाँ से रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, dx यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये 9 फॉर्मूले हैं भाई, इसलिए मैं इनको नवरत्न कहता हूँ। 2, 4 और 1 5, 6, 7, 8, 9 सूत्र हैं। यहाँ से कितना हो गया 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। यहाँ से क्या होगा 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस का सी। यहाँ से क्या होगा 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस का सी। यहाँ से क्या होगा अपने पास लॉग ऑफ एक्स प्लस एज इट इज यानी कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का सी। यहाँ से क्या होगा भाई लॉग ऑफ एक्स प्लस एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है क्या, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। यहाँ से क्या होगा लॉग ऑफ एक्स प्लस एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कैसे काम में लेंगे, कब प्रॉपर स्क्वायर से कैसे होगा, ये सारी चीज़ें बाद की बात है। अभी फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। प्लस का यहाँ से माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस का होगा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस का सी। यहाँ से होगा एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से प्लस में ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। यहाँ से होगा एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। बिल्कुल एकदम क्लियर कहानी है भाई। फॉर्मूलों को ध्यान से देखना है, इनको बहुत अच्छे से समझना है और अच्छे से याद करने का प्रयास करना है। बहुत ही विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर फॉर्मूले सभी एक साथ मिल जाएं, मज़ा आ जाएगा। तो फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से एक साथ में लेकर के आपके बीच आया हूँ भाई। 2 फंक्शन है, फर्स्ट और सेकंड मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में है, तो फर्स्ट एज इट इज रहेगा, दूसरे का यहाँ से इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन लगाना ना भूलें। आई लेट, आई एल ए टी ई, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथम, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, लघुगुणकीय फलन, चरघातांकी, त्रिकोणमिति, और ये हो जाएगा अपने पास चरघातांकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e की पावर x है और यहाँ से fx है, प्लस में f डैश x है और dx है, तो इसका आंसर होता है यहाँ से e की पावर ऑफ x इंटू में fx प्लस का c। अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ दे रखा है भाई, अलग पेज पे ले लेता हूँ इसको मैं, अच्छी चीज है। e की पावर ऑफ इंटीग्रेशन आपको दे रखा है यहाँ से e की पावर ऑफ ax साइन ऑफ bx, साइन ऑफ bx dx, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं e की पावर ऑफ ax अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए साइन ऑफ bx माइनस बी कॉस ऑफ bx प्लस का c लगाना ना भूलें। फिर यहाँ से अगर e की पावर में दे रखा है ax और साइन की जगह पर दे रखा है cos ऑफ bx dx है, तो e की पावर ऑफ ax अपॉन में है a स्क्वायर प्लस का है b स्क्वायर, a
कॉस ऑफ बी एक्स प्लस का बी साइन ऑफ बी एक्स, साइन ऑफ बी एक्स। एकदम क्लियर है यहां से? तो बहुत अच्छे से आपको इन्हें इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान से देखना है, समझने का प्रयास करना है। कुछ इसकी प्रॉपर्टी हैं, निश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म हैं, जिसमें P1, P2, P3 ध्यान रखना, निश्चित समाकलन के गुणधर्म जो हैं इन्हें अच्छे से देखना है। और इसमें से भी P4 जो है, इससे आंसर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा भाई। ध्यान है ना, 0 to a f of x dx दे रखा है, तो इसे लिख सकते हैं भाई 0 से a f of a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बड़ा काम का चीज है, अच्छे से इसको तैयार करना है, अच्छे से इसे देखना है। फिर आता है अवकल समीकरण की घात कोटि। एरिया निकलने से संबंधित में थोड़े से कर्व हैं, उन कर्व से रिलेटेड दिमाग में बात आनी चाहिए। देखिएगा, ये जरूर ध्यान रखना, ये परवला होता है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये जिसकी पावर कमजोर होती है ना, उधर मुंह खुलता है इसका, जिसकी पावर कम उधर मुंह खुलेगा। किसकी पावर कम है? यहां से पॉजिटिव x की, यहां पर नेगेटिव x की, यहां पॉजिटिव y की पावर कमजोर है, यहां पर अपने को दिख रही है भाई नेगेटिव y की पावर कमजोर है। देखो, पॉजिटिव x की ओर मुंह खोल दिया, लो आ, इधर मुंह खोल दिया आ, क्योंकि नेगेटिव है की पावर। पॉजिटिव y लो आ, नेगेटिव y ओ लो आ। बहुत कच्चा चित्र है ना, भी इसके अंदर ही है, लेटस रेक्टम सब इसके अंदर ही छपे हुए हैं। फिर आगे आता है यहाँ से अवकल समीकरण। अवकल समीकरण की घात कोटि में मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चा लोग को घात और कोटि निकालने में कोई समस्या होगी। घात कोटि में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यहाँ से नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। ठीक है, एक होता है dy ओवर ऑफ dx प्लस का होता है py इक्वल टू में q। इसे बोलते हैं रैखिक अवकल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यह है LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ सबसे पहले IF निकालते हैं, e की पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। y इंटू में होता है IF इज इक्वल टू में होता है इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF। आप जैसे ही यहाँ से देखेंगे इंटू में होल dx, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को भाई। अगर मैं बात कर रहा हूँ वेक्टर में, तो वेक्टर में सबसे पहले ए बी वेक्टर आप निकालना जानते हैं, अंतिम माइनस प्रथम। अगर यहाँ पर ये कोई लाइन है a, यह है कोई a, यह है b, यह है आपके पास x1 y1 z1, और यह है आपके पास x2 y2 और z2। आपको अगर ए बी वेक्टर निकालना है यहाँ से, तो ए बी वेक्टर आप निकाल सकते हैं x2 माइनस x1 i कैप, y1 माइनस y2, y2 माइनस y1 j कैप, और z1 माइनस z2 k कैप। बहुत सिंपली काम है यहाँ से। अगर ए बी का मोड आपको निकालना है यहाँ से परिमाण, तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर और कॉफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर आप देख सकते हैं। अगर इसकी दिशा निकालनी है आपको, ए बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए बी वेक्टर हो जाएगा भाई। बस केवल आपको इसके मैग्नीट्यूड का इसमें क्या देना है, डिवाइड कराना है, तो आपके पास मोड ऑफ ए बी कैप निकल जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसकी डायरेक्शन आपको मिल जाएगी भाई। दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। अगर ए डॉट ए देखना है तो क्या होता है भाई, मोड ऑफ ए का स्क्वायर देखने को मिलता है। ए डॉट बी बराबर 0 है तो क्या होगा आपके पास, तो ए बराबर 0 और बी बराबर 0 और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन बी वेक्टर, या ये दोनों की दोनों ही यहाँ से क्या होंगे, अपने पास 0 होंगे। ए भी 0 हो सकता है और बी भी कैसा हो सकता है, यहाँ से 0 देखने को आपको मिल सकता है। मोड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखना है आपको, तो मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस का 2a डॉट बी आपको देखने को मिलेगा। मोड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देखना है,
ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ये क्लास देखने के बाद निश्चित रूप से आपको बहुत आनंद आ जाएगा। आप कहोगे सर आनंद आ गया, एकदम बेहतर तरीके से। अगर पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अगर आपने इस क्लास को देखा है ना, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। सच्चाई है, पूरा एकदम रिवीजन का सबसे बेहतर तरीका है। सारे फॉर्मूले, सब चीजें यहाँ पर आप लोगों को बताई जा रही हैं इसमें। ठीक है, मोड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखना है, ये भी देख सकते हो। क्या होगा, मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस में मोड ऑफ सी का स्क्वायर माइनस में 2a डॉट बी। ठीक है, आगे प्रोजेक्शन देख सकते हैं ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन। ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप देखना है आपको। क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए, और बी का ए पर देखना, मोड ऑफ बी पर देखना है बी वेक्टर होगा। और जब बी का ए पर देखना है तो यही कहानी होने वाली है। क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत सिंपल सा कहानी है। ए क्रॉस बी होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। अगर एन कैप आपको निकालना है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, तो क्या होगा, ए क्रॉस बी अपॉन मोड ऑफ ए इंटू में होगा मोड ऑफ बी। यहाँ से एन ऑफ ए क्रॉस बी हम यहाँ से इसको बोलेंगे, एन कैप यहाँ से आप देख पाएंगे। अगर ए क्रॉस ए आपको निकालना है भाई, तो ए क्रॉस ए तो जीरो वेक्टर यहाँ से देखने को मिलता है। क्या होगा, शून्य सदिश यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। अगर आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल देखना है, कोई ट्राइंगल है ये, या आपको एरिया ऑफ यहाँ से कोई भी ये देखना है भाई, ये कितना है यहाँ से ए वेक्टर है और ये कितना है यहाँ से बी वेक्टर है, तो क्या होगा, अपने पास मोड ऑफ ए क्रॉस बी आपको मिल जाएगा। यहाँ से मोड ऑफ ए क्रॉस बी 1/2, और इसका एरिया आपको देखना है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी आपको मिलेगा। और अगर ये इसका डायगोनल है D1 और ये इसका डायगोनल है D2, तो 1/2 यहाँ से मिलेगा आपको पास पहले विकर्ण की स्थिति और यह है दूसरे विकर्ण की स्थिति। क्लियर है। यहाँ से कई चीजें और निकल कर आती हैं, और वो बातें हैं, मान लीजिएगा आपके पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। ठीक है, एल स्क्वायर, एल बराबर आपको पता है ए अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर होता है। एम बराबर सेम बी अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एन अपॉन में सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से बात निकल कर आती है कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर ऑफ बीटा प्लस का कॉस स्क्वायर ऑफ गामा इक्वल टू में 1। अगर यही साइन में आपसे पूछ लें साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा, साइन स्क्वायर ऑफ बीटा, साइन स्क्वायर ऑफ गामा आपसे पूछ लें, तो जवाब मिलेगा 2। आपसे पूछे कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस का कॉस ऑफ 2 बीटा प्लस का कॉस ऑफ 2 गामा आपसे पूछा जाए, तो -1 जवाब मिलेगा। एक्स अक्ष के लिए मैं आपसे पूछूं कि भाई इसके दिक अनुपात क्या होंगे, डायरेक्शन ऑफ रेशो क्या होगा, तो इसके दिकानुपात होते हैं एक्स अक्ष के a,0,0। अगर इसकी दिकोज्याएं देखनी है तो l बराबर 1, m बराबर 0 और n बराबर 0 मिलेगा। ऐसे ही y अक्ष के लिए 0 भी 0, ये a है a, 0, 0 भी 0, और यहाँ से 0, 1, 0 y के लिए। z के लिए 0, 0 c, और वो हो जाएगा अपने पास डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, दिक कोसाइन जो होंगी 0, 0, 1 आपके पास मिलने वाला। ये आरबीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अगला है आपके पास, ये देखिएगा एक लाइन है यहाँ से होकर गुजर रही है, किसी ए पॉइंट से होकर पास होती है। ए पॉइंट है ये, और ए पॉइंट है अपने पास x1, y1 और z1। बी सदिश है अपने पास, बी वेक्टर इज इक्वल टू में है ए आई बी जे सी के कैप के समांतर है। तो इसका सदिश रूप में समीकरण होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू में है x1 आई y1 जे z1 के कैप प्लस लैम्डा ऑफ ए आई बी जे प्लस का है सी के कैप।
अगर इसका कार्तीय रूप देखना चाहें y माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी, अलाइन हुज पासिंग थ्रू अ 2 पॉइंट्स, दो रेखाओं से होकर, दो बिंदुओं से होकर के गुजरने वाली रेखा का समीकरण। दो पॉइंट से अगर कोई लाइन पास होती है और उसका समीकरण आपको देखना है x1 y1 z1 x2 y2 और z2, तो r वेक्टर आपके पास होगा a वेक्टर प्लस का लैम्बडा ऑफ ए बी वेक्टर आपको यहाँ से मिलने वाला है भाई। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म भी हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म भी यहाँ से आपके पास मिल जाएगा। दो रेखाओं के बीच का कोण आपको देखना है, एंगल बिटवीन अ टू लाइंस। दो रेखाओं के बीच का कोण आपको देखना है, कोई दो लाइन है और इनके बीच का एंगल अगर आपको देखना है भाई, यह है थीटा, ये आपको कैलकुलेट करना है। आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस का लैम्बडा ऑफ b1 वेक्टर, यहाँ से हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू ऑफ b2 वेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। थीटा आपको देखना है cos इनवर्स ऑफ b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ b1 इंटू मोड ऑफ b2 वेक्टर। दो के बीच में आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, दो एंगल निकाल सकते हैं, दो अपने पास रेखाओं के बीच में, दो रेखाएं लंबवत हैं तो क्या होगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0, और समांतर है तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इक्वल टू में 0 देखने को मिलने वाला है। बात कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी में a अपॉन b p ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन नीचे का नीचे अपॉन में नीचे का नीचे यानी कि pv। ठीक है, p ऑफ a यूनियन b क्या होता है आप जानते हैं, pa प्लस का pv, pa प्लस का pv माइनस का p ऑफ a इंटरसेक्शन b। प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ p ऑफ a यूनियन b का होल डैश। मॉर्गन का कहते हैं डैश लगा है डैश हटा दो, इंटरसेक्शन बना दो, डैश लगा है डैश हटा दो, डैश नहीं है डैश लगा दो। p ऑफ a डैश यूनियन b डैश, p ऑफ a इंटरसेक्शन b का होल डैश आपको यहाँ से देखने को मिलता है भाई। फिर यहाँ से a कॉमा b परस्पर कैसी घटना है, नंबर फर्स्ट स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, तो क्या होगा p ऑफ a इंटरसेक्शन b बराबर होगा pa इंटू pv। और अगर ये दोनों घटना कैसी है भाई, यहाँ से स्वतंत्र नहीं है, कैसी है, एक दूसरे पर परस्पर अपवर्जी हैं, अपवर्जी घटना है, तो p ऑफ a इंटरसेक्शन b जो होगा वो अपने पास क्या मिलने वाला है, यहाँ से 0 मिलने वाला है। p ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना मिलेगा, यहाँ से 0 मिलने वाला है। एकदम क्लियर कहानी है भाई, क्लियर कहानी। तो निश्चित रूप से बात आपकी समझ में आ रही है, बहुत शिद्दत के साथ चैप्टर नंबर 13 तक पहुंच चुके हैं। बाइज थ्योरम बहुत अपने आप में सिंपल सा काम है। क्या आपके पास गिवन है ये देखना है, मान लीजिएगा 3 बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं, जो भी एटसेट्रा, यहाँ से निकाला गया जो भी इवेंट है किस बॉक्स से निकाला गया है, इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेगा। अब इनको अच्छे से याद करने की आवश्यकता, मैं एक बार नंबरिंग करने की सोच रहा था, नंबरिंग करता ना तो कम से कम 251 फॉर्मूले हो जाते भाई, जब 251 हो जाते तो आप घबरा जाते। इसलिए मैंने इनको बहुत अच्छे से 34 पेज में इसको बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किया है। ये पूरी मैथ्स है भाई, मैथ्स की जान है। सूत्र चालीसा मैंने इसका नाम पहले ही आप लोगों को दिया है। साथ में ही और बेहतर तरीके से आप तैयारी करने के लिए उत्कर्ष के सभी कोर्सेज पर, ऑनलाइन कोर्सेज पर अभी चल रहा होली हंगामा, अप टू 90% का ऑफ, साथ में ही अप टू 100% कैशबैक पाने का मौका। और अगर आप पुराने विद्यार्थी हैं तो HOLI कोड लगाकर एक्स्ट्रा 10% का आप लोग फायदा ले सकते हैं। और ऐसे ही कुछ फायदा चल रहे हैं भाई साहब अपने YouTube क्लासों पर। ध्यान रखिएगा, मजा जब आएगा भाई। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस आपसे कब होंगे, क्वेश्चन बैंक का कल सुबह सेशन रहेगा, कल सुबह क्वेश्चन बैंक का सेशन रहेगा, जिसमें भाई साहब बेहतरीन तरीके के क्वेश्चंस पर चर्चा होगी। पर लेकिन ठीक है, ये YT पर ही रहने वाला है, कल रहेगा ये सेशन, कल अर्ली मॉर्निंग में ही आपको बेहतर तरीके से देखना है। और उसके बाद होगा महा रिवीजन भाई,
उसके बाद क्या होने वाला है, महा रिवीजन, और महा रिवीजन में भी शानदार तरीके से ये रहेगा अपना 20 और 7 को भाई, फिर 28 को रहेगा अपना महा रिवीजन रहने वाला है वही मॉर्निंग में, और 29 को एग्जाम से पहले सुबह मिलेंगे एक बार फटाफट रिवीजन के साथ, और 29 तारीख को ही 12:15 पर हम कराने वाले हैं भाई साहब पेपर का सॉल्यूशन एकदम शानदार तरीके से। इन फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, निश्चित रूप से आपको बहुत बेहतर लगा होगा। कहते हैं गणित जो है ना भाई साहब फॉर्मूलों का खेल है, तो उस खेल को खत्म करने का आज हमने जिद ली है, ये ठानी है। निश्चित रूप से ये आशीर्वाद, ये काजू बादाम आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, सिद्ध कारगर सिद्ध होने वाले हैं। तो बस पूरी ऊर्जा के साथ इन्हें पढ़िएगा, और कैसे लगे आप सबको ये काजू बादाम कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। और कितने बच्चे लोगों ने एकदम बेहतर तरीके से, सर मैंने तो एकदम याद कर लिए हैं या आज याद कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, आज के इस प्यारे से सेशन में इतना ही रखेंगे। कल मिलते हैं ठीक सुबह बेहतर तरीके से इसी चैनल पर। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, शानदार मेहनत कीजिएगा। मेहनत एग्जाम के साथ, एग्जाम के वक्त तक आपके साथ है, और एग्जाम के जस्ट बाद भी मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। पूरी टीम उत्कर्ष आपके साथ खड़ी है। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे।